हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे शेक्सपियर की बहुत ही फेमस सोनेट नंबर 18 का शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो इस सोनेट में शेक्सपियर फेयर यूथ को एड्रेस कर रहे हैं। फेयर यूथ एक अननोन यंग मैन था जिसका नाम कभी शेक्सपियर ने नहीं लिया है, लेकिन 1 से लेकर 126 सोनेट्स यानी टोटल 126 सोनेट्स उन्होंने फेयर यूथ के बारे में ही लिखी हैं। तो उसी फेयर यूथ के बारे में ये एक पोएम है, सोनेट है, जिसमें शेक्सपियर उससे पूछ रहे हैं, उस जवान लड़के से, कि क्या वो उसे एक समर के दिन से कंपेयर करे, गर्मी के दिन से कंपेयर करे। इसीलिए क्योंकि उस फेयर यूथ और समर के डे में बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं जो मिलती जुलती हैं, लेकिन फिर भी जो फेयर यूथ है वो समर के दिन से भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं कि क्या बताया है, और फिर हम लोग सोनेट को स्टार्ट करते हैं। तो सोनेट नंबर 18 इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ द 154 सोनेट्स। तो टोटल जो 154 सोनेट्स हैं उसमें से जो सोनेट नंबर 18 है वो बहुत ही पॉपुलर सोनेट है, रिटन बाय द इंग्लिश प्ले राइट एंड पोएट विलियम शेक्सपियर। In the sonnet, the speaker asks whether he should compare the fair youth to a summer's day, but notes that he has qualities that surpass a summer's day. तो जो स्पीकर हैं, पोएट हैं, वो कहते हैं कि क्या फेयर यूथ को समर के दिन से कंपेयर करना चाहिए, लेकिन बाद में वो ऐसा नोट करते हैं कि जो वो यंग मैन है, फेयर यूथ है, वो समर के दिन से भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो समर डे से भी ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा अच्छी हैं, विच इज़ वन ऑफ द थीम्स ऑफ द पोएम। और यही पोएम की मेन थीम है, इमॉर्टल ब्यूटी, कि कैसे जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो इमॉर्टल है, वो कभी मिटती नहीं है। इंसान मिट जाता है लेकिन उसकी जो सुंदरता है उसकी चर्चा हमेशा रहती है, वो कभी भी मिटती नहीं है। तो मैन वर्सेस नेचर, ये भी एक थीम सोनेट की हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग सोनेट को स्टार्ट करते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्या मैं तुम्हें एक गर्मी के दिन से कंपेयर करूं? तो यहाँ पे पोएट एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए एक रेटोरिकल क्वेश्चन है, या जिसे हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में इंटरोगेशन कहते हैं, वो है ये लाइन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे वो एक यंग मैन को, एक इंसान को गर्मी के दिन से कंपेयर कर रहे हैं इनडायरेक्टली, इसीलिए ये एक मेटाफर भी हो सकता है। दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, तो वो कहते हैं कि दो मतलब यू ओल्ड इंग्लिश में, आर्ट मतलब आर, यू आर मोर लवली। तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें एक गर्मी के दिन से कंपेयर करना चाहिए, लेकिन तुम तो गर्मी के दिन से और भी ज़्यादा सुंदर हो। यू आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, टेम्परेट मतलब प्लेजेंट। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, तो जब गर्मियों के दिन आते हैं तो गर्मियों के दिन में रफ विंड्स यानी कि आंधी तूफान आती हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, और मई के महीने में जो सुंदर सुंदर कलियाँ, डार्लिंग बर्ड्स यानी कि जो क्यूट बर्ड्स, लवली बर्ड्स, कलियाँ खिलती हैं, उनको गिरा देते हैं, शेक करते हैं। ये जो आंधी तूफान आते हैं वो उन कलियों को गिरा देते हैं। तो यहाँ पर जो रफ विंड्स हैं, तूफान है, उनको एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है शेकिंग की, और इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी दी है रफ विंड्स को। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, तो यहाँ पे लीज यानी जो टाइम है समर का वो बहुत ही कम है, क्योंकि समर के बाद फिर से मौसम बदलना है और नेक्स्ट सीज़न आना है, और इसीलिए समर की जो लीज है वो बहुत ही कम है, बहुत कम टाइम है समर के पास। सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स, तो यहाँ पर आई ऑफ हेवन किसको कहा गया है? आई ऑफ हेवन सन को कहा गया है। हेवन यानी कि आसमान, आकाश, तो आकाश में वो जो सूरज है वो चमक रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्काई को हेवन कहा गया है, और आई यानी कि सन। तो कभी कभी गर्मियों में जो सन है वो बहुत ही शाइन करता है, यानी बहुत ही गर्म हो जाता है। एंड ऑफन इन हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, और कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से बादल आते हैं और सूरज की गर्मी अचानक कम हो जाती है, बादलों की वजह से धूप चली जाती है। तो मौसम बदलते रहता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी और कभी कभी बादलों के आ जाने की वजह से थोड़ी गर्मी कम हो जाती है, और सूरज का जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है
वो डिम हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे सूरज को हिज कहा गया है, जैसे कि वो कोई इंसान हो, और इसीलिए फिर से ये पर्सोनिफिकेशन है। तो जैसे किसी इंसान का कॉम्प्लेक्शन कम हो जाता है धूप में जाने की वजह से, उसी तरीके से यहाँ पर बादल आ जाने की वजह से सूरज का कॉम्प्लेक्शन जो है वो कम हो जाता है, डिम हो जाता है। पहले वो बहुत चमक रहा होता है, लेकिन बाद में वो डिम हो जाता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस। और अच्छे से अच्छा दिन डिक्लाइन हो जाता है, यानी कि अगर हमें ऐसा लगता है कि ये दिन ऐसा ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है, वो चेंज होता है, दिन चेंज हो जाता है। और हर अच्छे से अच्छा दिन, फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस, अच्छे से अच्छा दिन बदल जाता है और कभी कभी ख़राब हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, उसकी सुंदरता कम हो जाती है दिन की। बाय चांस और बाय नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। तो बाय चांस यानी कि कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, आंधी तूफान आ गए, तो उसकी वजह से दिन की सुंदरता कम हो जाती है, दिन खराब हो जाता है। और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, या फिर नेचर के ही अनचेंज्ड, अनट्रिम्ड यानी कि अनचेंज्ड बदलाव की वजह से। कौन सा बदलाव? नेचर में क्या बदलाव आता है? बार बार क्लाइमेट चेंज होता रहता है, बार बार सीजन्स चेंज होते रहते हैं। तो चेंजिंग कोर्स मतलब सीजन्स का बदलना, और अनट्रिम्ड यानी कि अनचेंज्ड, ये जो प्रोसेस है सीजन्स के बदलने का, वो कभी रुकता नहीं है। एक सीज़न खत्म होने के बाद दूसरा आएगा ही आएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो अनचेंज्ड है। कौन सा प्रोसेस? नेचर के सीजन्स के बदलने का प्रोसेस अनचेंज्ड है। तो पोएट बोल रहे हैं कि नेचर तो बार बार बदलता ही रहता है, उसकी सुंदरता कम होती रहती है, बट द एटर्नल समर शैल नॉट फेड। लेकिन तुम्हारा ये जो एटर्नल यानी हमेशा हमेशा के लिए जो समर है, ये एवरलास्टिंग ब्यूटी के लिए कहा गया है, एटर्नल समर शैल नॉट फेड। तो तुम्हारी जो ब्यूटी है वो एवरलास्टिंग है, हमेशा हमेशा के लिए है, और वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी कम नहीं होगी। नॉर लूज पोजिशन ऑफ दैट फेयर दो ओवेस्ट। तो जो फेयर ब्यूटी, ओवेस्ट यानी कि ओन, जो तुम्हारे पास जो ये फेयर ब्यूटी है, तुम कभी भी, यू विल नॉट लूज पोजेशन, वो कभी भी तुम्हारे पास से जाएगी नहीं, हमेशा वो ब्यूटी तुम्हारे पास रहेगी। नॉर शैल डेथ ब्रैग दो वॉन्डरेस्ट इन हिज शेड। और ना ही कभी मौत, डेथ यानी कि मौत, ब्रैग करना यानी बढ़ा चढ़ा कर बोलना, कभी भी मौत प्राउड नहीं हो पाएगी, घमंड नहीं दिखा पाएगी कि देखो मैंने इसकी सुंदरता को भी मार लिया, यानी इसको भी मैंने अपनी शेड में ले लिया, अपनी परछाई में ले लिया। इसीलिए क्योंकि तुम्हारी जो ब्यूटी है वो कभी भी उस परछाई में जाएगी नहीं, और मौत कभी उसे मार नहीं पाएगी। मौत भले ही तुम्हें आएगी, लेकिन तुम्हारी ब्यूटी कभी भी मरेगी नहीं, तुम्हारी ब्यूटी हमेशा जिंदा रहेगी, ऐसे वो कह रहे हैं। व्हेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दो ग्रोवेस्ट। इसीलिए क्योंकि इटर्नल लाइंस, मैंने जो ये लाइंस लिख दी है वो हमेशा हमेशा के लिए, और ये सच भी है क्योंकि शेक्सपियर की जो पोएम्स है या उनका जो लेखन है वो हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा है, और वो कभी भी मरेगा नहीं। कितनी भी पीढ़ियाँ आ जाए, लेकिन वो सब लोग शेक्सपियर को पढ़ेंगे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये सारी जो लाइंस उन्होंने लिखी है वो इटर्नल है, हमेशा हमेशा के लिए है। और उन इटर्नल लाइंस में जो फेयर यूथ है उसकी ब्यूटी बढ़ती जाएगी। दो ग्रोवेस, तुम उसमें बढ़ते जाओगे, तुम्हारी ब्यूटी उन इटर्नल लाइंस में हमेशा रहेगी और बढ़ती ही जाएगी। तो इटर्नल लाइंस पोएम या वर्स को कहा गया है। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीद और आइज कैन सी, क्योंकि जब तक धरती पर लोग आते रहेंगे, लोग सांसें लेते रहेंगे या देखते रहेंगे, सो लॉन्ग लिव्स दिस, तब तक ये मेरी जो लाइंस है, मेरी जो पोएम्स है, तब तक ज़िंदा रहेंगी, जब तक धरती पर इंसान रहेंगे। और मेरी पोएम के ज़रिए तुम्हारी ब्यूटी भी ज़िंदा रहेगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और मेरी लाइंस ही तुम्हें ज़िंदा रखेंगी, तुम्हारी यादों को और तुम्हारी ब्यूटी को ज़िंदा रखेंगी। तो इस तरीके से पोएट हमें बता रहे हैं कि वो जो फेयर यूथ है वो कभी मर भी जाएगा, लेकिन जो उसकी ब्यूटी है वो हमेशा पोएट की लाइंस में ज़िंदा रहेगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ल का जो प्रोनाउंसिएशन है वो रिपीट किया गया लॉन्ग लाइव्स में, और इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है। तो यहाँ पर हमारी जो सोनेट है वो ख़त्म हो जाती है, और सोनेट के ज़रिए शेक्सपियर ने हमें यही बताया है कि किस तरीके से जो एटर्नल ब्यूटी है उस फेयर यूथ की वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। पोएट के लाइंस के थ्रू, पोएट की पोएम की वजह से वो हमेशा ब्यूटी ज़िंदा रहेगी। सो आई होप आपको ये सोनेट समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।